हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देखते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहां पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, यही एकमात्र कारण था कि निफ्टी का पीसीआर जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था उसके अपोजिट 1.4 पे ओपन हुआ था और एंड ऑफ पूरा दिन न्यूट्रल जोन में ही रह गया। एंड ऑफ द डे भी 1.298 यानी कि न्यूट्रल जोन में ही क्लोज हुआ, इसलिए आपको निफ्टी में कोई बड़ा मूव ट्रिगर होते हुए दिखा नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो 0.86 यानी कि सोल्ड जोन में ही चल रहा है। इंडिया फिक्स भी देखिए मार्केट में, क्योंकि कोई मूव था नहीं इसलिए थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम दिया है। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर बार कह रहा हूं ना कि जब तक ये 14 के नीचे बना हुआ है तब तक मार्केट में आपको तेजी ही देखने को मिलेगी। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट में, देख लीजिए तो 244 पॉइंट्स की तेजी डाउ जोन्स में यहाँ पे आपको दिख रही है। नैस्डैक आपका 146 पॉइंट पॉजिटिव है और एसएमपी 31 पॉइंट। यूरोपियन मार्केट पूरे पॉजिटिव थे। एशियन मार्केट में भी एक दो इंडाइसेस को छोड़ दे तो सारे इंडाइसेस आपके पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखे। मतलब ग्लोबल फ्रंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अगर आप एफआईज का डेटा देखेंगे तो देखिए कल भी पॉजिटिव थे, आज भी पॉजिटिव है। आज के सेशन में कैश मार्केट में 1944 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, डीआईएस की 2896 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 92 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 10954 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी बनी हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2036 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 107 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप चेक करेंगे एफआईज और डीआईस का, तो एफआईज आपके 23 अगस्त तक 30,586 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है, लेकिन डीआईज आपके नेट परचेज में चल रहे हैं 47,080 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमारा मार्केट इस समय 16,494 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है नेट परचेज में। ठीक है, सारे ट्रिगर देखिए मार्केट के फेवर में ही है। आज के सेशन में देखेंगे तो कोई मूव नहीं आया। 845 पे निफ्टी खुला, 858 का हाई है, 771 का लो है, तो कोई खास मोमेंटम मिला नहीं। हालांकि मैंने आपको कल और आज के लिए बिल्कुल सेम ही लेवल दिए थे 800 का। 800 के आसपास से मौका मिला सबको, लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा 890 का था। मार्केट ने मुश्किल से 850 तक का ही बनाया, तो इसीलिए कोई भी एग्रेसिव बड़े टारगेट हमें मिले नहीं। ठीक है, लेकिन बार बार देखिए मैं आप लोगों को एक ही बात समझा रहा हूं कि लेवल सेम यही रहने वाले हैं। आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, लेकिन मंडे को आपको डेफिनेटली ये लेवल देखने को मिलेंगे। मंडे से ट्यूसडे के अंदर अंदर मार्केट आपको 960 से 25,000 का लेवल जरूर दिखाएगा। तो पोजीशन अपनी मैं बार बार समझा रहा हूं, आप बाई साइड पे रखिए, क्योंकि इंडिया फिक्स भी देखिए आपका 13.55 के लेवल पे 14 के नीचे है। पीसीआर आपका 1.298 पे आ चुका है। तो फर्स्ट हाफ अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाता है मंडे का, तो ये सोल्ड जोन में आ जाएगा और उसके बाद फिर निफ्टी को रोकने के लिए कोई नहीं है। एफआईज का डेटा मैंने आपको दिखाई दिया कि पिछले 2 दिनों से ये पॉजिटिव हो चुके हैं। तीनों ही ट्रिगर मार्केट के सपोर्ट में है। इसीलिए चलिए देख लेते हैं कि मंडे के लिए मार्केट के लिए आपका क्या लेवल निकल के आ रहा है। वो लेवल्स आप थोड़े से समझ भी लीजिए और नोट भी कर लीजिए। तो देखिए एग्जैक्टली सेम लेवल है, कुछ भी मैं आपके लिए चेंज नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। हाँ, ओपनिंग रेंज में थोड़ा सा आपको चेंजेस यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपने देख ही लिया है। तो आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि कहां तक की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए ये निफ्टी का डेली चार्ट है आपका। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जैक्टली सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की मंडे के लिए, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये बन रहा है आपका 24,850 से लेके 900 के रेंज में। ठीक है, लेकिन आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 24,800 का ही, क्योंकि हमने ये पिछले कुछ दिनों में देखा है कि मार्केट कहीं भी खुलता है एक डिप जरूर देता है। तो इसीलिए निफ्टी खुलने के बाद 800 के आसपास आए और 800 के आसपास आने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ क्लोज नहीं आ रहा है, लो बनाएगा देखिए चलेगा, जैसे 770 780 790 का लो बना दिया चलेगा। लेकिन तीनों कैंडल 800 के आसपास जब निफ्टी आएगा उसके बाद अगर तीनों कैंडल 800 के लेवल के अबव क्लोज हो रही है, तो हम यहां से सिर्फ और सिर्फ बाई का ही ट्रेड लेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सारे ट्रिगर्स आपको यही बता रहे हैं कि मार्केट यहां से अपने अपवर्ड मोमेंटम को ही कंटिन्यू करेगा। यूएस मार्केट थोड़ा सा पॉज लिया था, इसलिए हमारे मार्केट ने भी थोड़ा सा पॉज लिया, क्योंकि पुट कॉल रेशियो हायर साइड पे था, जो कि मंडे के फर्स्ट हाफ में मुझे लग रहा है कि सोल्ड जोन में आ जाएगा। और सोल्ड जोन में जब तक वो आएगा तब तक मार्केट आपको थोड़ा सा डिप दिखा सकता है 800 के लेवल पे तक का। तो इसीलिए 800 के आसपास से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 890 का ही रखेंगे और सेकंड टारगेट 960 का ही मेंटेन रखेंगे। स्टॉप लॉस भी सेम रखेंगे 24,750 के ही लेवल का। ठीक है,
बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो देखिए सेल साइड में जैसा कि मैं आपको कहता हूं, देखिए कि हम इंट्राडे ट्रेडर्स है, हमारा काम क्या है, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, मार्केट में फॉल आ जाए या मार्केट में बहुत अच्छी न्यूज आ जाए, मार्केट अच्छा मूव दे अपसाइड डायरेक्शन में, हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं है। जब हमारा काम क्या है, फ्रेश स्टार्ट हम करते हैं मॉर्निंग में, मार्केट खुलने के बाद हमें क्या चाहिए कि हम मार्केट का ट्रेंड सही से एनालिसिस करें। तो 800 का लेवल, जैसे कि मैंने कहा कि भले 850 से 900 पे मार्केट क्यों ना खुले, 800 के लेवल के आसपास मार्केट आके अगर 800 के लेवल को होल्ड करेगा तो हम क्या करेंगे, हम बाई करेंगे। लेकिन अगर किसी भी कारण से मार्केट 800 के लेवल के पास आके अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 800 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप एक बार शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। उसके टारगेट्स भी मैं आपको बता देता हूं, 24,720 से 650 तक का रहेगा। लेकिन देखिए पिछले 2 दिनों से मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि व्यू अपना पॉजिटिव लेके चलिए अभी मार्केट में, ठीक है। मतलब बाई साइड के चांस, जैसा कि मैं आपको पिछले 2 दिनों से कह रहा हूं, 90% है। सेल साइड के चांस अभी सिर्फ 10% है। लेवल बताना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इस लेवल को अगर मार्केट होल्ड कर रहा है, दैट मींस मार्केट अपनी रैली यहां से कंटिन्यू रखने वाला है। नहीं कर पा रहा है तो एक डाउन ट्रेंड उसी केस में मार्केट दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट में मार्क भी कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे चार्ट में ऑलरेडी लेवल्स आपके मार्क है, तो ध्यान से इनको नोट करके इनके हिसाब से वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बैंक निफ्टी ने भी कुछ नहीं किया, मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि 50,800 से 900 की हमारी ओपनिंग की रेंज थी, खुला 51,040 पे, लो है 856 का, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली हमारे ओपनिंग रेंज में आया। फर्स्ट टारगेट हमारा 51,000 का था, तो 51,117 का है ये। तो टारगेट वाइज देखेंगे तो देखिए 850 से एग्जैक्टली किसी ने लिया हो या नहीं लिया हो, या हमारे ओपनिंग रेंज के हिसाब से अगर 900 के बाद किसी ने लिया होगा तो मुश्किल से 100 पॉइंट का टारगेट मिला। तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम तो हमने कैप्चर किया नहीं आज, क्योंकि मोमेंटम था ही नहीं। फिर भी जिन लोगों ने हमारे डबल टॉप और डबल बॉटम के पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट किया, उन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा। वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे देखिए बैंक निफ्टी ने बनाया था मेरा डबल बॉटम, यहां से मैंने लिया था एक बाई का ट्रेड, और इस लेवल पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे, इस लेवल पे भी और इस लेवल पे भी एग्जैक्टली सेम ही लेवल आ रहा है। किसी ने, कुछ लोगों ने यहाँ पे बुक किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे बुक किया, ठीक है। क्योंकि देखिए ये पूरे पैटर्न का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये डबल टॉप बनने के बाद अगर कोई भी कैंडल, अगर नेक्स्ट कैंडल भी इस लेवल को ब्रीच करेगा तो मैंने एक पैटर्न से बाई की पोजीशन ली है, यही मेरा कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अगर मेरा लो ही टूट गया, मेरा बॉटम भी ब्रेक हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं यही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। इफ माई बॉटम, कोई भी कैंडल आके अगर मेरा बॉटम ब्रेक करता है, ये डबल बॉटम को ब्रेक करता है इस लेवल को, तो मैं अपनी पोजीशन यही कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दूंगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इसमें फायदा क्या होता है कि मुझे फर्दर किसी लेवल पे कोई स्टॉप लॉस पुट करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने एक पैटर्न देखा है डबल बॉटम का, उसके हिसाब से मैं बाई का ट्रेड बनाया मैंने। उसके बाद देखिए मार्केट ने मुझे यहाँ डबल टॉप बना के मौका दिया, मैंने हालांकि थोड़ा सा वेट किया, इसलिए मैं आपको दोनों लेवल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे इंडिकेटर से बताया कि नहीं, मार्केट में ज्यादा पोटेंशियल इस समय नहीं है, तो मैंने यहाँ पे अपनी बाई की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया। थोड़ा सा वेट करने के बाद देखिए लेकिन फायदा क्या हुआ, इस लेवल को भी किसी कैंडल ने ब्रीच नहीं किया, इसलिए मैंने पोजीशन होल्ड करके मैं बैठा था। इंट्राडे की मेरी पोजीशन थी। एंड ऑफ द डे यहाँ पे इन दोनों कैंडल्स को अगर आप देखेंगे तो मुझे डबल बॉटम भी मिल गया था, तो मैंने सिंपल सा पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मुझे इन दोनों ट्रेड्स में, मैं आप लोगों को वो बता देता हूं। देखिए इस कैंडल का अगर आप लेवल देखेंगे तो एग्जैक्टली आ रहा है 883, 886, 3 पॉइंट की रेंज में मुझे डबल बॉटम मिला था, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग 9:35 वाले कैंडल की क्लोजिंग देख लीजिए 883 की है, और 9:40 वाले कैंडल की ओपनिंग देख लीजिए 886 की है, ठीक है। 3 पॉइंट पे मुझे डबल बॉटम मिला था। मैंने यहाँ पोजीशन एग्जिट की 51,047 और 51,048, 1 पॉइंट की रेंज में मुझे डबल टॉप मिला था, ठीक है। तो 890 मान लीजिए, 890 से 51,040, यानी कि मुश्किल से कितना पॉइंट हो जाता है आपका, 150 पॉइंट। 150 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने इस ट्रेड में जनरेट किया। और यहां से जब हमने 40 के लेवल से शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 920 और यहाँ पे 923, ठीक है। तो 80 और 40, 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ जनरेट किया। मतलब आज के साइडवेज मार्केट में, जहां मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, वहां भी देखिए पैटर्न कितना सक्सेसफुल है। कुछ ना मिलने से अच्छा है सेफ एंड सिक्योर मिनिमम साइड पे अगर आपको 270 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट मिल रहा है तो भी कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से तो। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके प्रॉपर्ली हमारे ओपनिंग रेंज के हिसाब से 900 के लेवल के ऊपर बाई किया होगा 51,000 तक के टारगेट्स के लिए, उन लोगों को 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए मुझे भी पता है
कि 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी इसीलिए मैं कह रहा हूं देखिए कि सीख जाएंगे तो मार्केट कितना भी साइडवेज क्यों ना हो, एक सक्सेसफुल अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हम मंडे मार्केट के लिए कि मंडे के सेशन में आपको बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। तो देखिए ये तो क्लियर है कि इस रेंज का बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, कंसेक्यूटिव 1 2 3 4 कैंडल से हमने क्लोज कर दिया। कैंडल भले ही रेड है लेकिन क्लोजिंग तो हमें मिल चुकी है अपसाइड डायरेक्शन में। ग्लोबल मार्केट आपके पॉजिटिव है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की कि कहां मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी आपका खुलना चाहिए या आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए। तो चलिए इसको मैं हटा ही देता हूं, ओपनिंग रेंज की हम बात ही नहीं करते, डायरेक्टली मैं आप लोगों को मेक और ब्रेक का लेवल ही बता देता हूं। तो देखिए मंडे मार्केट के लिए बैंक निफ्टी में आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 51,000 का। 51,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद होल्ड करता है, यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, 3 लगातार कैंडल अगर 51,000 के लेवल के अबव क्लोज करते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते, तो यहां से आप बिल्कुल बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 51,250 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, 51,500 तक का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 50,840 के लेवल पे। बात कर लेते हैं सेल साइड की कि अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 51,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 51,000 के लेवल के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, उस केस में आप शॉर्ट का पोजीशन बना के चल सकते हैं। लेकिन देखिए बहुत एग्रेसिव कोई टारगेट नहीं बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट का मूड और माहौल ना पूरी तरीके से बाइंग साइड का ही है। लेकिन फिर भी अगर 51,000 को होल्ड नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट आप ये फर्स्ट टारगेट तक के लिए पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। अगर दिखेगा कि 800 का लेवल भी बैंक निफ्टी तोड़ रहा है तो फिर सेकंड टारगेट की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज 800 पे ही सेल साइड का अपना प्रॉफिट बुक करके बाई साइड में पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे 51,160 का लेवल का रहेगा। तो देखिए ध्यान से लेवल्स को समझ लीजिए अच्छे से। लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप प्रॉपर्ली वर्कआउट करते हैं तो भी मिनिमम साइड पे आप मान के चलिए कि अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरी मानिए अगर पैटर्न सीख जाएंगे तो आप ही का फायदा है, लाइफ टाइम इससे आप अपने लिए एक सिक्योर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके बैंक निफ्टी के लेवल, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। 51,250 का रहेगा फर्स्ट टारगेट वनडे के लिए, 500 का रहेगा हमारा सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने बता ही दिया 50,840 पे आप मेंटेन करेंगे। सेल के केस में पहला टारगेट होगा आपका 800 का, दूसरा टारगेट होगा आपका 600 का। स्टॉप लॉस उस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 51,160 के लेवल पे। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देखिए ये डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। क्या क्या हम आपको सिखाते हैं देखिए एक हल्का सा व्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। जैसे आज मैं मंडे के लिए प्रेडिक्शन कर रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां खुलने वाले हैं। ये चीज आपको सिखाने का काम हम करते हैं। मतलब सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि ग्लोबल मार्केट के डेटा को कैसे रीड किया जाता है। सेकेंड चीज हम आपको जो सिखाते हैं वो रहता है ओपन इंटरेस्ट का डेटा, कि मार्केट में कहां पे किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने कॉल राइटर्स है, कितने पुट राइटर्स है, कितने कॉल वाले हैं, कितने पुट वाले हैं, ताकि मार्केट का एग्जैक्ट डायरेक्शन हमें उससे पता चल सके, प्लस हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सके। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपका देखिए इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को बहुत सारे लोग वोलेटिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, बहुत सारे लोग फियर और ग्रीड मीटर भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जब इंडिया विक्स रहता है तो मार्केट सक्सेसफुल अपनी रैली कंटिन्यू करता है, लेकिन जब उस लेवल के ऊपर रहता है तो मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड में चला जाता है। फोर्थ हम आपको सिखाते हैं देखिए इसमें पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो का मतलब क्या होता है कि हर एक स्ट्राइक प्राइस में, मतलब निफ्टी में फ्रॉम द लेवल ऑफ 22,000 टू द लेवल ऑफ 26,000, हर 50 पॉइंट के रेंज में, और मंथ में देखिए 4 वीकली एक्सपायरी होती है, चारों वीकली एक्सपायरी में कितने कॉल राइटर्स, कितने पुट राइटर्स, कितने कॉल वाले, कितने पुट वाले, इन सब का डेटा कैलकुलेट करके हर एक घंटे में एक पुट कॉल रेशियो आता है। हम आपको प्रॉपर सिखाते हैं कि उस पुट कॉल रेशियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज होती है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ है कि 1 के ऊपर है तो इंडिया विक्स यहां से मार्केट गिरेगा, 1 के नीचे है तो बढ़ेगा, जबकि इट्स ए मिथ। उसके डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज होते हैं, वो हम आपको सिखाते हैं। फिर आपका ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न आ जाता है, और इसके साथ सिर्फ 2 इंडिकेटर होते हैं। एक इंडिकेटर आपकी हेल्प करता है साइडवेज मार्केट में, एक इंडिकेटर आपकी हेल्प करता है ट्रेंडिंग मार्केट में, ताकि आप
एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ एग्जिट अपना फाइंड आउट कर सके। एंट्री तो आप पैटर्न के अकॉर्डिंग ले ही लेंगे, लेकिन जब मार्केट में बड़ा मोमेंटम होता है या साइडवेज मोमेंटम होता है तो मल्टीपल टाइम्स 5 मिनट्स के चार्ट में डबल बॉटम या डबल टॉप फॉर्म हो जाते हैं। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट डबल टॉप और डबल बॉटम है एग्जिट करने के लिए, उसके लिए हमने 2 इंडिकेटर्स फाइंड आउट किए हैं। वो इंडिकेटर्स आपको आपका एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट बताते हैं। और लास्टली आ जाता है आपका एफआईज और डीआईज का डेटा, जो कि मैंने आपके सामने अभी रीड किया। वो डेटा भी हम आपको रीड करना सिखाते हैं। ठीक है, 1 मंथ का ये कोर्स होता है। देखिए 1-on-1 ट्रेनिंग सेशंस हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम संडे टू थर्सडे, डेली 1 आवर का। मतलब इन ए मंथ 20 डेज का आपका ट्रेनिंग सेशन होगा, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आपके कवर किए जाते हैं। साथ ही आपको लाइव मार्केट में इनको टेस्ट भी कराया जाता है, ताकि इसके बाद जब अपने रियल कैपिटल के साथ इसके साथ इस मार्केट में आप उतरे तो आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। लास्ट 5 ईयर से देखिए पैटर्न सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और आज तक एक सिंगल इंसान ने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न के कारण उसको कभी भी लॉस हुआ होगा, क्योंकि आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस है। 0% लॉस स्ट्रेटजी नाम ही है इस पैटर्न। तो सीखने में तो आप प्रॉपर्ली अपना नाम और सिटी का नाम इस नंबर पे भेज दीजिएगा। मैं आप लोगों को बाकी की डिटेल वहां पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।